हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण में। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए रामचंद्र शुक्ल की किताब से कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मित्रों, इन क्वेश्चंस में हम आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, बल्कि सीधे सीधे उत्तर बताएंगे और इन उत्तर को आप लोगों को याद कर लेना है। और आप जब इन सबको याद कर लेंगे, ठीक है, तब हम आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आएंगे जिसमें विकल्प भी रहेंगे। तब हम आपकी जो है टेस्ट भी लेंगे। आप लोग जब भी बताएंगे तभी हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हमारा प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ठीक है, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा मित्रों? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको याद कर जाना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या रखी है? ठीक है, तो ये जो समय सीमा है ये संवत में है। इसमें भी कई सारे विद्वान ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की बुक में जो ये प्रश्न है उसका जो आंसर दिया गया है 1050 से 1375 विक्रमी, क्योंकि ये संवत है इसलिए इसमें विक्रमी लगाया गया है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या नाम है? तो नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसकी सन है 1929 ईस्वी। ये विक्रमी नहीं है, ईस्वी है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया? ठीक है, कितने ग्रंथों के आधार पे? तो कितने ग्रंथ हैं? 12। ठीक है, अब ये जो 12 ग्रंथ हैं इनको हम देख लेते हैं क्या है। ये नोट में हम इन्हें देख लेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या है ये ग्रंथ। इन ग्रंथों को 4 अपभ्रंश भाषा में और 8 ग्रंथ देसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अब इनमें से अपभ्रंश भाषा में कौन कौन से लिखे गए हैं इसे हम देख लेते हैं। कौन कौन से लिखे गए हैं देखिए और इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, एक है विजयपाल रासो, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। क्या नाम है? विजयपाल रासो। इसके लेखक हैं नल सिंह। क्या है? नल सिंह। और दूसरा है हमीर रासो। हमीर रासो किसने लिखा है? सारंगधर ने। ठीक है, तीसरा है कीर्ति लता, ये किसने लिखी है? विद्यापति ने। किसने लिखी है? विद्यापति ने। चौथा है कीर्ति पताका। क्या है? कीर्ति पताका, ये किसने लिखा है? विद्यापति ने। और जो कीर्ति लता विद्यापति ने लिखी है, विद्यापति ने अपनी इस कृति को क्या कहा है? कहानी कहा है। क्या कहा है मित्रों? कहानी कहा है। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। ये 4 हो गए। अब है देसी भाषा में। देसी भाषा में कौन सा लिखा गया है? देसी भाषा में लिखा गया है खुमान रासो। देसी भाषा मतलब ये था कि उस टाइम जो समाज में भाषा प्रचलित थी, जिसे हम बोलचाल की भाषा कह सकते हैं, तो मतलब इसी भाषा को देसी भाषा कह दिया गया है। तो ये खुमान रासो, ये किसने लिखी है? दलपत विजय ने। ठीक है, खुमान रासो किसने लिखी है? दलपत विजय ने। एक है बीसल देव रासो, ये किसने लिखी है? नरपति नाल ने। नरपति नाल ने। इसे जो है गीत काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये है जयचंद्र प्रकाश, ये किसने लिखी है? भट्ट केदार ने। रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पे जो ये किया था, उनमें यही 12 ग्रंथ हैं। ठीक है, जो कि अपभ्रंश भाषा में 4 थे और देसी भाषा में 8 ग्रंथ हैं। ठीक है, उसमें जयचंद्र प्रकाश किसने लिखी है? भट्ट केदार ने। जयमयंक जश चंद्रिका किसने लिखी है? मधुकर कवि ने। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, इनको क्या कहा है? इनको कहा है हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, और इसको प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें जो है हम आपको बता भी चुके हैं पहले के वीडियो में 68 प्रकार के छंद का वर्णन किया गया है। मित्रों, ज़्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं है, थोड़ी सी है,
तो आपको पूरा देखना है। और उसके बाद लास्ट में हम आपको एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, फिर है ये नंबर 6 है, ये है परमाल रासो। क्या है मित्रों? परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखी है? जगनिक ने। ये एक बार नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। जगनिक की। फिर है खुसरो की पहेलियां। क्या है? खुसरो की पहेलियां। ये तो इसमें सुना ही लिखा ही है खुसरो, तो ये अमीर खुसरो। खुसरो की पहेलियां किसने लिखी? अमीर खुसरो। लेकिन एक क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली के जनक किसे कहते हैं? खड़ी बोली के जनक, तो इसमें जो है अमीर खुसरो आता है। क्या आता है? अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है विद्यापति पदावली। ये किसने लिखी? ये विद्यापति ने लिखी है। किसने लिखी है? विद्यापति ने। तो और इन्हें जो विद्यापति हैं, इन्हें जो है अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें इन्हें जाना जाता है मैथिल कोकिल। क्या? मैथिल कोकिल। ठीक है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, इन्हें कई सारे नामों से जाना जाता है। आइए मित्रों, आज का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? क्या कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो ये कहा है, ये इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर आपको देना है। चलिए ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक। और आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम अगर आगे वीडियो जब डालते हैं तो आपको इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।